मुझे जेल तक हुई है इस स्टार्टअप माशाल्लाह को। माशाल्लाह, अल्लाह तो न ये करे भी बात एक से। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया फेज़ है जो शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा। हाँ प्लीज़ गो अहेड। जेल क्यों हुई? हमने एक शिपमेंट मूव की लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। अब वो जितना शॉर्ट टाइम था ना, उस बंदे ने इतना एग्रेसिवली कंटेनर चलाया कि सामान सारा टूट गया अंदर। उसके सोफ़ों के अंदर इतना इतना बड़ा सुराग, उसकी बेड की जो होती हैं वो सारी चीज़ें टूट गई उधर जनाब। जब सामान पहुंचा इस्लामाबाद, उस बंदे ने ऐसे कंटेनर खोला है तो हर चीज़ अंदर टूटी हुई है। उसकी मुझे कॉल आई है कि शोएब करोड़ों का सामान था। मुझे करोड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी बेगम के ना जहेज़ का सामान था। ठीक है, तो भाई मेरी तूने ज़िंदगी झंड कर दी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। So the most important thing for the people is कि whenever they are going to start a new business or they are going to make up with friends, so they need to document it first. मुझे अब आके एहसास होता है कि जो मेरे लिए लर्निंग थी वो ये थी कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करें, जब आप पार्टनरशिप्स करें, इवन अपने दोस्तों के साथ करें, तो आपकी ना रोल्स डिफाइन होने चाहिए। Hello everyone, my name is Ali. I'm the CEO of Al Buraq Technologies. As promised, we are with another tech star today, Shoaib Nazar. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई, काफ़ी टाइम हो गया आपको हमें बुलाते हुए, आप आते क्यों नहीं हैं? बस आपका शिद्दत वाला इंतज़ार कर रहे थे कि आप जब शिद्दत से बुलाएंगे तब आएंगे हम। और यकीन करें हमने वो किया ही नहीं। हम भी ना ऑन एंड ऑफ बस आपको मैसेज कर देते थे कि भाई मान नहीं जाएगा आप पे। ओके शोएब भाई, इट वुड बी गुड कि आप थोड़ा सा अपना जो है ना समरी बताएं, ठीक है, ताकि फिर हम उसके आगे से लेके चलें। मेरा जी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 2012 से 16 तक। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 स्टार्टअप किए हैं, जॉब बिल्कुल नहीं की। पहला स्टार्टअप था फ्रेटिक्स के नाम से, वो डेवो ने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद DHS होराइज़न के नाम से था, वो हमसे नहीं चल पाया था। और उसके बाद मैंने 2019 में BF टेक ज्वाइन की थी एज आ बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो मैंने 3.5 साल उधर काम किया। उसके साथ ही मैंने 1-2 स्टार्टअप और किए थे मदीना वेंचर के नाम से। तो अनटिल अनलेस के उसके बाद मैंने रिज़ाइन करके ट्रामर फोर्स को भी ज्वाइन किया, लेकिन वो ज़्यादा देर मैं नहीं उधर चल पाया। उसके बाद मैं टेक क्रिएटिक्स ज्वाइन किए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 ईयर्स हो गए उधर सर्व कर रहा हूँ। और उसके साथ ही जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है वो BD पाकिस्तान है। तो BD पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान में पहली IT बिज़नेस डेवलपमेंट की कम्युनिटी है, जिसमें 900 प्लस IT बिज़नेस डेवलपर्स हैं, जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं, नई स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को एक्सपोजर देते हैं कि बिज़नेस डेवलपमेंट में अभी नया क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं काम कर रही है। तो हम उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए मेरी पहचान BD पाकिस्तान है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फेडिक्स और फेटिक्स। फ्रेटिक्स, फ्रेटिक्स, फ्रेट से फ्रेट से फ्रेटिक्स। फ्रेटिक्स, राइट राइट राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट्स भी रेस की, उसके अंदर आपने काफ़ी मेंटोरशिप वगैरह भी ली, यानी कि इंडस्ट्री के लोगों ने आपको गाइड भी किया। इट्स बिल्कुल नॉट लाइक बिल्कुल कि आपको गाइड नहीं किया, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। है। सो टेल अबाउट दैट थिंग कि मतलब किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट्स रेस की, किस किस ने आपको सपोर्ट किया, ठीक है। सो दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको आप किसी न्यूबी को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो प्लीज़। सबसे पहले तो हमें प्लान 9 ने सपोर्ट किया था। बेसिकली हम प्लान 9 में इस स्टार्टअप के अगेंस्ट इंक्यूबेट हुए थे। 6 मंथ का उनका प्लान था। वो हमारे 5 टीम मेंबर्स को सैलरी भी पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हमें बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मिला। हमारा जो आइडिया था उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। और उसके बाद बेसिकली जो सबसे पहले हमारे मेंटोर थे वो तलाल बर्नी साहब थे, जो कि ट्रैवली के बेसिकली को फाउंडर थे, ठीक है। सबसे पहले वो प्लान 9 ने हमारे लिए अरेंज करवाया था उन्हें ऑन एंड ऑफ। तो उनसे काफ़ी हमें गाइडलाइन मिली। उसके बाद
सर खुरम ज़फ़र थे लम से, उनसे हमें बहुत ज़्यादा गाइड मिलती थी, ठीक है। उसके बाद सर इब्राहिम मजफ़ थे जो कैनन के सीईओ हैं, उनसे हमें गाइडलाइन मिलती थी। उसके बाद सर सलीम गोरी थे, जिन्होंने इवन हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमारी सपोर्ट की थी। और उसके बाद जो ट्रीड ब्लेड वाले हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है हर लिहाज से, इवन ऑर्डर्स तक दिए हैं। तो उसका बेसिकली सिनेरियो ये था कि हमने तकरीबन 2 से 3 इन्वेस्टमेंट उसमें रेज़ की थी, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली डेवो ने उसे एक्वायर कर लिया था। थर्ड पे वो एक्वायर हुआ ना? हाँ जी, थर्ड पे एक्वायर थर्ड हुआ, राउंड में ठीक है। एक्वायर हुआ। फर्स्ट पे एटीएल कंपनी थी, ठीक है, 20 लाख थर्ड परसेंट पे, ठीक है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि हमने सेकंड राउंड किया था या नहीं किया था, बट जब तक मैं था, क्योंकि मैंने वो लीव कर चुका था, हमारा कॉन्फ्लिक्ट आपस में बन गया था। तो उसी दौरान बेसिकली फिर डेवो ने फ्रेटिक्स को एक्वायर कर लिया था। बेसिकली डेवो जो है ना, वो पार्सल्स की शिपमेंट में काफ़ी अरूज पे थे। तो हम बेसिकली जो बल्क की कैटेगरी है वो हम बेसिकली फ्रेटिक्स ऑन कर रहा था मार्केट में उस टाइम। तो उन्होंने अपनी जो बल्क साइड है उसको इन्हांस करने के लिए हमारा जो स्टार्टअप था उसको एक्वायर कर लिया था। तो ये बेसिकली फ्रेटिक्स की जर्नी थी। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक कि वजह क्या थी कि कन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज यू आर फ्रेंड्स राइट? यस। सो व्हेन यू आर फ्रेंड, तो फिर रीज़न क्या थी ये कि जिसकी वजह से जो है ना आप लोगों के आपस में बेसिक रीज़न यही थी कि एक्चुअली उमैर अता बेसिकली सीईओ थे, हमारे दोस्त थे, हम रूममेट्स थे। उनका बेसिकली मुझे अब जाके जब मैंने बेसिकली मैं मार्केट का प्लेयर बन चुका हूँ इस लिहाज से, तो मैं अगर अब के लिहाज से उस चीज़ को मैं जज करूँ, तो मुझे लगता है कि शायद उस टाइम जो हमारी प्रायोरिटी थी वो सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से थी। कभी भी हमारा बिज़नेस बनाने के पर्सपेक्टिव से हमने स्ट्रगल नहीं की थी, ठीक है। हम बेसिकली एग्जीक्यूशन में हम उसके साथ दे रहे थे, ठीक है। और उसका जो टोटली फोकस होता था वो इन्वेस्टमेंट और पीआर के लिहाज से होता था। तो जब बेसिकली हमारा बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ये आया कि उसे वो हमें बार बार पिंच करते थे। वो कहते थे कि लाइक मैं ही हूँ जो जिसने तुम लोगों को इज़्ज़तें दी हैं, तुम लोगों को कौन जानता था। तो ये चीज़ बड़ी हर्ट करती थी, ठीक है। क्योंकि एफ़र्ट, मेहनत, हर चीज़ हम करते थे और उस चीज़ का क्रेडिट सिर्फ़ वही लेते थे, ठीक है। तो जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं और इवन जो हमारी पहली इन्वेस्टमेंट हमने रेज़ की है, तो उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंटेशन हुई चीज़ें तो तब पता चला कि हम बेसिकली जो हमें कहा गया था कि आप एज़ अ को-फाउंडर हैं, तो हमारा बीच में कोई इक्विटी नहीं थी, कोई शेयर नहीं था, वी आर जस्ट एम्प्लॉइज़। तो देन मैंने फिर मूव। ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी डॉक्यूमेंटेशन राउंड के वक्त हुई, जिस वक्त वो इन्वेस्टमेंट राउंड हो रहा था उस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट्स हुई और उसी वक्त आपको किक आउट कर दिया, यस, राइट? यस, यस। So the most important thing for the people is कि whenever they are going to start a new business or they are going to make up with friends, so they need to document it first. Private limited कराओ and then जो है ना private limited के अंदर अपने shares define करो and बिल्कुल। then move ahead. इसमें जो सबसे जो मेजर बिल्कुल पहला पॉइंट तो ये लर्निंग का आ गया है कि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आपने प्रोसीड नहीं करना। उससे जो सबसे जो बड़ी मुझे अब आके एहसास होता है कि जो मेरे लिए लर्निंग थी, वो ये थी कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करें, जब आप पार्टनरशिप्स करें, इवन अपने दोस्तों के साथ करें, तो आपकी ना रोल्स डिफ़ाइन होने चाहिए। अगर शुएब है तो शुएब जो क्या कैटेगरी संभाल सकते हैं, अगर अली हैं तो अली क्या कर सकते हैं। तो Right. वो सिर्फ़ ये ना हो कि ये मेरे साथ बड़े लॉयल हैं, दोस्त हैं, तो चलें मैं इनके साथ मिलके बिज़नेस कर सकता हूँ। अगर वो किसी स्किल्स में, किसी डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हैं, तो ही आपने उसके साथ पार्टनरशिप करनी है, अदरवाइज़ वो यूज़लेस है। वो एक टाइम आएगा आप भी हमारी तरह लड़ेंगे, समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली मैं पार्टनर हूँ लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये मेजर चीज़ है कि स्किल्ड बंदे के साथ पार्टनरशिप करनी है, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, जो मर्ज़ी हो, स्किल्ड बंदे के साथ। Right, right, right. That makes a lot of sense. कि मतलब that is what the team building is. कि Yes. आपकी टीम को आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। यस।
इट्स नॉट लाइक कि आप सबके सब एक ही रोल के ऊपर हों, एक ही तरह का आपका बैकग्राउंड हो. सो दैट मेक्स नो सेंस कि दो CTOs हैं, दो CEOs हैं, दो बिजनेस के लोग इकट्ठे हो जाएं या दो टेकीज इकट्ठे हो जाएं. ठीक है, दैट मेक्स नो सेंस. ऑल्दो हमारी कंपनी में भी दो टेकीज ही हैं, बट दैट मेक्स नो सेंस. मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि हमारा ना कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो कि हमें ड्यूरिंग द डिग्रीज ड्यूरिंग इन यूनिवर्सिटीज़ जो हमें बताया कि भाई बिज़नेस कैसे डेवलप करना है, या हमारे कोई वैसे स्पेशलाइजेशंस हों इस तरह की. तो ऐसा कुछ है नहीं. हम लोगों ने बिजनेसेस किए हैं, बिजनेसेस के अंदर मार खाई है, मार खाने के बाद ये चीज़ें सीखी हैं कि अच्छा भाई टीम बिल्डिंग कैसे करनी है और ये सारी चीज़ें कैसे. इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसा कि प्लान 9 का मैंने आपके आगे जिक्र किया. बेसिकली वो एक एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग प्लेटफॉर्म है. हाँ. ठीक है, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट अनटिल अनलेस के अगर वो कहीं लैग कर रहा है तो उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ. प्लान 9 में हमें जो एक्सपोजर बेसिकली मिला है कि हमें लाइक जो बड़े बड़े मार्केट के नाम थे, सर सलीम गोरी हो गया, सर खुर्रम ज़फ़र हो गया, और भी जितने XYZ नाम हैं, हमें उनसे 1-on-1 मिलने का मौका मिला. हमें सर उमर सैफ से मिलने का मौका मिला, हमें सर नबील कदीर से मिलने का मौका मिला. जहाँ पे हम लैग कर रहे थे वो ये था कि हमें जो बेसिकली चला रहे थे, जो प्लान 9 की टीम मेंबर्स थे, वो तो वहाँ पे जॉब कर रहे थे. तो हमने तो लाइक 1 महीने में 2 से 3 हमारी इस तरह मीटिंग्स हो गई डिफरेंट बड़े नामों से, बट हमारे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन तो उन लोगों के साथ रहती थी जो खुद वहाँ पे जॉब कर रहे थे. हाँ. अब हमारा स्टार्टअप नेचर ऐसी थी कि हमें लाइक ट्रकों वालों के साथ मिलना पड़ता था, हमें मार्केट के डिफरेंट लोगों के साथ मिलना पड़ता था. अब उनकी हमसे जनाब इवन हम जब फुल रेडी हो के पैंट शर्ट पहन के मार्केट में जाते थे उन ड्राइवर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, तो वो हमारी बात ही नहीं सुनते थे. तो हमने अनटिल अनलेस के हमने रूप चेंज किया, हमने शलवारें कमीज़ें पहननी शुरू की, हमने अपनी थोड़ी दाढ़ियाँ बढ़ाई, हमने इवन स्मोकिंग उनके सामने करनी स्टार्ट की कि हम उनके लेवल पे आके बात करें, तो हमें उस चीज़ के अच्छे रिजल्ट्स मिले. बट जब हम उसी एक्टिविटी से, उसी स्ट्रगल से हम जब वापस प्लान 9 में जाते थे, तो ये लोग हमें कहते थे कि यार तुम लोग हो ही जाहल, तुम अपनी शेवें देखो, अपनी जेब में एक रेज़र रखा करें आपको पता ही नहीं ऑफिस में कैसे आते हैं, आपको टाइम का नहीं पता. तो एक्चुअली हमने बिज़नेस बढ़ाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता था, बट ये कहते थे आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो हमें काफ़ी चैलेंज फेस करने पड़े. तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह का इंक्यूबेशन होना चाहिए तो उसके जो चलाने वाले हैं वो वही हों जो बिज़नेस कर रहे हैं. ठीक. वो आपको रियल इंसाइट्स देंगे. असल में देखो ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना. द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन ट्रेन योर पीपल. देखो ये हो नहीं सकता कि प्लान 9 ऐसे लोग चला रहे हो जो बिज़नेस कर रहे हैं. वो अपना बिजनेस करेगा, प्लान 9 चलाएगा. तो फिर आप इस आइडिया से बाहर आ जाए. नहीं. आई थिंक दैट आप मैकडोनल्ड्स गए हैं. आई थिंक कि मैकडोनल्ड्स का स्टाफ पाकिस्तान के अंदर किसी कंपनी का सबसे ज़्यादा वेल ट्रेंड स्टाफ है. उनका आप बिहेवियर देखें, आप फ़र्ज़ करें आप उनके पास कोई चीज़ नहीं है ना, और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ही, लेट्स से उनकी काफ़ी डील्स होती हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें अवेल कर रहे होते हैं. आपने वो ऑर्डर किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है चीज़, ठीक है, और वो उनके पास नहीं है, वो आपको उसका अल्टरनेट देंगे, वो आपको उससे अच्छी चीज़ दे देंगे, और वो आपको कुछ भी नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, और इस तरह की बहुत सी ऐसी छोटी सी चीज़ें मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ मैकडोनल्ड्स के स्टाफ में, जो कि और किसी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती. वो लोग भी तो पाकिस्तान से ही हैं ना. दे हैव ट्रेन्ड देम वेल. सो बेसिकली इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का होना इज़ वेरी गुड थिंग. यस, बट देयर एम्प्लॉयज़ नीड टू बी ट्रेन्ड वेल कि भाई इनको ट्रीट कैसे करना है. तो मेरा भी यही पॉइंट है बेसिकली कि हमें उस लेवल का एक्सपोजर अगर उन प्लेटफॉर्म्स पे मिलता तो शायद आज स्टोरी चेंज होती. हमें उधर ये सिखाया जाता कि आपकी टीम क्या होती है, आपकी कोर टीम की वैल्यूज़ क्या होती हैं. ठीक है, उधर वो चीज़ हमें नहीं मिली, तो शायद उस चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया और उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया, और फिर अनटिल अनलेस कि हम जो है ना वो हमारा स्टार्टअप ख़त्म हो गया. और उसी लिहाज से अगर हम ये देखें कि डू यू हैव एनी नेम कि जो इन इंक्यूबेशन से स्टार्टअप कोई गुजरा हो और आज को वो यूनिकॉर्न बना हो. डू यू हैव एनी नेम? सो
आई बिलीव कि ये एवोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें मैं उसको इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करूँगा. आई डू हैव कंसर्न्स ऑन दीज इंस्टीट्यूट्स, राइट. जैसे अभी आपने कहा ना कि जिस वक्त मैं कह रहा था कि ट्रेनिंग के नहीं है कोई इंस्टीट्यूट्स, और आपने कहा प्लान 9 है, प्लान एक्स है, NICs हैं, Yes, राइट. yes. बट ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जब आप जिनके पास आप जाते हैं आइडिया के साथ टीम के साथ. टीम तो आपकी पहले बन गई, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप टीम बिल्डिंग में करते हैं. यस डेफिनेटली. ठीक है. सो आपको ये कौन बताएगा कि टीम बनानी कैसे. हमारे एक टीचर थे सर आसिम रसूल इन पंजाब यूनिवर्सिटी PUCIT. आई एम द ग्रेजुएट फ्रॉम PUCIT. सो ही यूज्ड टू से वन डे कि भाई अभी तो सब दोस्तियां हैं, सो यू आर वेरी गुड विद ईच अदर. जब कल को मार्केट में जाओगे, पास पैसे आएंगे, तो पता चलेगा कौन किसका कितना दोस्त है. यस यस यस. सो दैट हैपन्स इन मैनी कंपनीज. बहुत से स्टार्टअप्स वो अपनी ही वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. लाइक द एग्जाम्पल ऑफ योर स्टार्टअप, वो अपनी वजह से ही डिस्ट्रॉय हो गया ना, कि मतलब आपने अपनी कोर टीम को फारिग करा दिया, ऐसे और ही. इन वेरी अर्ली स्टेजेस. या तो आप कुछ बन गए हैं ना, मतलब 2 million इज़ व्हाट, इट्स नथिंग. 2 million और 11 million या 15 million, दैट इज़ नथिंग, राइट. आपने इतनी छोटी वर्थ के लिए अपनी कोर टीम को फारिग करा दिया. ऐसे ही. अगर आप अपनी कोर टीम को कॉन्फिडेंस पे ले लेते और उस वक्त उनको कर लेते कि अच्छा यार, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई कैन ऑफर, रीनिगोशिएट कर लेते समहाउ. अभी तो पैसे नहीं है ना. जब पैसे नहीं है तो 20 मिलियन के लिए चल थोड़ा सी चंक ज़्यादा चाहिए, रीनिगोशिएट कर लो. बिल्कुल ऐसे ही. सो the ultimate thing is कि I do have concerns with these departments, these institutes, but I think कि इतना ज़्यादा extensive हो नहीं सकता which you are saying. एक्चुअली एक बड़ा वैलिड पॉइंट अगर उसको मैं हाईलाइट कर सकूं, तो इन प्लेटफॉर्म्स का भी उतना कसूर नहीं है इस लिहाज से हाँ. कि जब हम अब आके शार्क टैंक को देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि वहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश स्टार्टअप जाता है जिसकी लाइक साल 2 साल 3 साल की जर्नी होती है, उसके पास गुड नंबर्स होते हैं. ठीक है. हमसे गलती यह हुई है कि हम बिल्कुल प्री मैच्योर थे, और शायद उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने हमें ऑन बोर्ड ले लिया. नहीं, आई थिंक ठीक है. कि तो इट ये वाज टू अर्ली फॉर पाकिस्तानी इंडस्ट्री. टू अर्ली. आइडिया करोड़ों का दैट वाज वेरी अर्ली, कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर इतने मेच्योर स्टार्टअप्स, इतने मेच्योर कंपनीज थी नहीं. बिल्कुल ऐसे. इस वजह से वो बंद भी करना पड़ा उनको. देखो, शार्क टैंक इंडिया बाद में आया, आइडिया करोड़ों का पहले था, राइट. बट द डिफरेंस इज़ कि इंडिया के अंदर कंपनीज की भरमार है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स की भरमार है, और वो ऑलरेडी ट्रैक्शन में है, उनके पास कस्टमर्स हैं, उनके पास नंबर्स हैं शो करने के लिए. सो वो जब शार्क टैंक इंडिया लॉन्च करते हैं तो उनके पास लाइन लग जाती है अच्छी कंपनीज़ की. पाकिस्तान में जब आइडिया करोड़ों का लॉन्च होता है उस वक्त कंपनीज तो बैक एंड पे है ही नहीं जो आके अप्लाई करेंगी और जिनके पास नंबर्स होंगे दिखाने के लिए. सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न. यस डेफिनेटली. कि मतलब उनको बहुत आगे चले गए, वो एवोल्यूशन उनका बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज दे वर वेरी अर्ली इन दीज गेम्स. बिल्कुल ऐसे ही है. हमने एक्चुअली टाइम नहीं लिया मार्केट में, हमने अपने आप को बनाया नहीं. हम अभी लाइक एक POC लेवल पे थे. हाँ. तो हम इंक्यूबेट हो गए, तो हम उस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे कि एक वेल इस्टेब्लिश कंपनी करती है, बट दैट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. हमें मार्केट में सर्वाइव करना चाहिए था, अपने आइडिया को चलाना चाहिए था. हमें कुछ अच्छे नंबर्स हमारे पास होते तब हम जाते, तो शायद हमें एक्चुअली समझ आता कि इस प्लेटफॉर्म से हमने क्या बेनिफिट लेना है. ठीक है. तो वो प्री मेच्योर रिक्वायरमेंट्स थी, प्री मेच्योर चीज़ें थी. तो एक्चुअली दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ फेलियर कि लाइक हम खुद तैयार ही नहीं थे बेसिकली. ठीक है. ये मेन चीज़. लेट्स टॉक अबाउट द अदर कंपनी जो कि आपने इसके बाद स्टार्ट की. उसके अंदर भी बड़े मज़े के सीन. उसमें बेसिकली पहले तो ये बता देना कि वो कर क्या रहे थे आप. ठीक है. टक्कर किससे ली थी आपने, और फिर हम उन सीन्स के ऊपर आएंगे. एक्चुअली टक्कर ऐसे ली थी कि जब पहले स्टार्टअप से इतनी स्ट्रगल के बाद मैं आउट हो गया था, तो वो उसी ग्रज में मैंने उसी सेम आइडिया पे मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया DHS होराइजन के नाम से.
बेसिकली हम 3 दोस्त थे, दानियाल, हाशिम, शुएब। तो एक्चुअली DHL एक बहुत बड़ा नाम था, तो हमने DHS, दानियाल, हाशिम, शुएब। तो ये बेसिकली स्टार्ट था। हमने इनिशिएटिव अच्छा लिया था, हमें काम काफ़ी समझ आ चुका था, हम अच्छे पैसे कमा रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, हम हर दूसरे दिन हम शिपमेंट्स कर रहे थे। बेसिकली सिनेरियो ये बना कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स अच्छे आ गए B2B के लिए। हम बेसिकली जब शिपमेंट्स डेली बेसिस पे हम कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम बड़ा खेलते हैं, हम B2C से हम B2B में जाते हैं। तो मैंने डिफरेंट कंपनीज़ को हिट करना शुरू किया कि मेरे पास पूरा नेटवर्क है, मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास ऐप है जो इन पूरा लॉजिस्टिक को कंट्रोल करेगी, तो मुझे आप अपनी पूरी की पूरी सप्लाई चेन दें। तो मैं ज़रा बड़ी गेम की तरफ जाना शुरू हुआ। तो बेसिकली मैंने ऑन बोर्ड कर ली 1-2 कंपनीज़ ऐसी जिनका पूरा सप्लाई चेन हमने मैनेज करना था। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरे एक पार्टनर थे, उनको अभी लग रहा था कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। हमें जज नहीं कर पा रहे थे कि ये लड़के जो है ना वो इस लेवल पे हैं कि ये इस लेवल की को डील कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के सीन हुए। हमें वो बड़ी बड़ी डील्स, बेसिकली उसमें बड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी कि कोई भी कंपनी के साथ जब आप ऑन बोर्ड होते हैं ना, तो आपको 55 से 60 डेज़ के साइकिल के बाद पेमेंट मिलती है। बट ये काम ऐसा था कि हमें जब हमारे ड्राइवर ने शिपमेंट हमें देनी थी, तो उसी टाइम उसको हमने पे करना था। तो हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए थी उन 55 से 60 डेज़ के लिए कि हमारे ड्राइवर्स को पेमेंट हो जाए, और हमें जो फैक्ट्री की सब तरफ से पेमेंट मिलनी थी वो 60 डेज़ के बाद मिलनी थी। तो उस टाइम हम वो इतनी पैसे अरेंज नहीं कर पाए, तो हम एक अच्छी डील से हम सेपरेट हो गए। तो मैं उस चीज़ से बड़ा हर्ट हुआ था। ठीक है। और फिर कुछ पर्सनल रीज़न्स आ गई हमारी आपस में। हम एक बड़े अजीब कल्चर में चले गए थे। मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा सिर्फ इसलिए, अपने उन दोस्तों को मैं टारगेट नहीं कर रहा। दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी नाइस टू मी राइट नाउ। बट उस टाइम क्या होता था कि हमने एक छोटा सा ऑफिस बनाया था, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने लीडरशिप किसे देनी है। अगर कोई हमसे एज में बड़ा था या किसी के पास अच्छी गाड़ी थी, तो ही नीड्स के उसको आगे CEO की सीट पे बैठना। ठीक है। हम इन चक्रों में पड़ गए थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमें लीड कौन कर रहा है। हालांकि CEO मैं था उस स्टार्टअप का। ठीक है। लेकिन वो भी एक स्टोरी है कि वो मैं सिर्फ कार्ड पे था, डॉक्यूमेंटेशन में कोई और था। ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने हमें ग्रो नहीं होने दिया। ठीक है। हम ऐसी उलझनों में फंस गए कि हमारा बिज़नेस की तरफ से माइंड हट के सिर्फ इस चीज़ में आ गया कि भाई फ्रंट फेस पे कौन है, किसकी मार्केट में PR बनेगी, किसको लोग जो है ना वो अपलॉज करेंगे। तो हम इन्हीं चक्रों में पढ़ते पढ़ते अनटिल अनलेस के हमें उस स्टार्टअप से भी हाथ धोना पड़ा। तो वो क्या स्टोरी थी कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई और था और कार्ड पे आप थे? अब ये भी एक ऐसी स्टोरी है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको मैं रिवील करूं कि ना देखो, करूं। जब आपने इसको सेंसर किया ना, मैंने क्लिक कर लिया था कि मैं ये पूछने वाला हूँ। एक्चुअली उसमें हमारे जो सीनियर साथी थे, हमारे जो पार्टनर थे, उन्हें हमने ये काम दिया था कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करवानी है। कि हम जनाब पीछे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो हमारी जो पार्टनरशिप थी वो भी डिवाइडेड बाय 3 थी। बट जब वो चीज़ें मेरे सामने आई, डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि हमने कमिट किया था। उसमें कुछ शेयर्स भी उनके ज़्यादा थे। ठीक है। और कितने ज़्यादा थे? वो 40s में चले गए थे और है। हम बिलो 30 में आ गए थे। ठीक है। तो लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पे जो एज अ CEO था वो भी उनके पास थी। तो मैंने इस चीज़ पे इशू रेज़ किया। फिर उन्होंने कहा जी आप ही हो CEO। ठीक है। आप इवन कार्ड पे भी CEO मैं ही था। बट द थिंग इज़ दैट कि जब स्टार्ट ही हमारा
इस नज़रिए से हुआ था तो ये चीज़ें वर्क नहीं करनी थी, ठीक है। वो एक दिल में चीज़ रही थी। नहीं तो देखो डॉक्यूमेंटेशन पे एक चीज़ गलत आ गई, उस वक्त आपने कन्फ्रंट भी कर लिया, फिर आप कन्विंस कैसे हो गए कि अच्छा ठीक है? कन्वेंस ऐसे हो गए कि मैं, ये भी एक पूरी स्टोरी है। कन्वेंस इसलिए हो गए, कितनी स्टोरियाँ ने कन्वेंस इसलिए हो गए कि एक्चुअली अब मिसाल बड़ी अजीब सी है, दे दो। ठीक है। हमारा कौन सा, हम पे नहीं लगता वो वो PG कहते हैं 13 ना वाला कि टैग। घरों पईयां जुत्तियां तो बाहरों पईयां कुत्तियां। हमारा ये हिसाब हो गया था कि भाई हम क्या करते, हम घर से भी जलील हो रहे थे, हम बाहर से भी हो रहे थे, तो जो था उसको मानना था हमने। ठीक है, ठीक है। अरे ये मिसाल मैंने पहली बार सुनी है। और Actually मिसाल ना, अच्छी है। बंदा ना घर का ना घाट का, आम बेसिकली। नहीं, वही घरों पहियां जुतियां ते बाहरों पहियां कुत्तियां, मिसाल अब यही रहेगी। तो हमारा ये हिसाब था कि हमें घर से भी चित्र पड़ रहे थे, हमें बाहर से भी पड़ रहे थे, तो जो था उसको हमने संभालना था कि मार्केट में हमारा इमेज ना ख़राब हो जाए। ठीक ये मैं चीज़ें इसलिए हाइड कर रहा, बेसिकली हाईलाइट कर रहा हूँ कि कोई बंदा भी असल बात नहीं बताता है। अब मैं इस टाइम बैठ के एक अच्छी पोजीशन में हूँ इस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी तरफ से बड़ा कुछ आपको बता सकता हूँ कि जनाब ये है ये, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। मैं इसलिए इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो लोग नया स्टार्ट करेंगे या जो लोग अभी एम कर रहे हैं, तो वो रियल चीज़ें सुने कि ये वाले चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हमने उसी तरह स्टार्ट ले लिया, बट वो चीज़ें नहीं चल पाई, ठीक है। इवन DHS में तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे जेल तक हुई है इस स्टार्टअप को। माशाल्लाह। तो ये भी एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया फेज़ है जो शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा। हाँ प्लीज़ गो अहेड। जेल क्यों हुई? बेसिकली जेल इसलिए हुई कि हमने एक शिपमेंट मूव की लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। तो उसमें बेसिकली जो क्लाइंट थे हमारे, दे आर वेल एस्टेब्लिश इन टेक इंडस्ट्री, ठीक है। तो उनको जब चीज़ें मेरी पता चली थी, तो आइडिया पता चला था, तो चीज़ें उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगीं और उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए ऑफ़र की कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इसके बेसिकली आप एक अच्छे सलूशन की तरफ जाएं और मैं उस चीज़ में आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो मेरे साथी थे उनको वो चीज़ें नागवार गुज़र रही थी, तो उन्होंने उस जॉब को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। और खुल के बताओ क्या किया। हाँ वो स्टोरी बताओ जो हुई। आप चाहते हैं कि आज हम सारे राजों से पर्दा उठा दें? राज क्या है यार, जब जेल हुई है तो इतनी सी बात पे तो हुई नहीं है। अच्छा, उसमें सिनेरियो ये था कि मेरी बहन की शादी थी कुछ दिन बाद, और मेरी अल्लाह बख्शे वालदा मेरी लाहौर आई हुई थी, हमने उनके लहंगा वगैरह लेना था निकाह का। तो वो जो क्लाइंट था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आप लोगों में से एक बंदा शिपमेंट के साथ जाएगा एज अ ट्रस्ट पर्सपेक्टिव। मेरा जो सामान है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो हमारे एक साथी हैं, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती थी बेसिकली। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और जो हमारा वेंडर था जिन्होंने हमें कंटेनर प्रोवाइड किया था, उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे जो पेमेंट है वो सारी एडवांस में चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास उस टाइम जो एडवांस की पेमेंट थी, तो मैंने बेसिकली वो अपने उस साथी को पेमेंट मैंने प्रोवाइड कर दी कि आपने जनाब ये ड्राइवर को पेमेंट देनी है और आपने साथ में इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। अच्छा, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर के। तो उस मेरे भाई ने क्या किया कि उसको हमने यहाँ से भेजा है ट्रक वाले के साथ, कंटेनर वाले के साथ। तो भाई ठोकर पे उतरे, ख़ुद डेवो में बैठे हैं और मज़े से इस्लामाबाद चले गए और हम अपने घर जाके सो गए। अच्छा, सुबह 10 बजे का टाइम है और मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। जो हमारा वेंडर था, तो मैं परेशान हो गया कि मैंने कहा कोई मसला ना हो गया हो, इनकी मुझे कॉल क्यों आ रही है। तो मैंने कॉल उठाई तो मुझे कहते हैं कि आपको कहा था कि पेमेंट। मैंने कहा यार मैंने पेमेंट दे के भेजी है। कहता है जी सानू पेमेंट नहीं मिली। मैं कहा अच्छा जी मैं पता करता हूँ।
10 बजे मैं कॉल्स करना शुरू हुआ हूँ मेरे उस साथी को, उसने मेरी 2:30 बजे कॉल उठाई है। वो जहाँ अपने किसी कज़न की तरफ इस्लामाबाद बैरिया में जाके सो गया भाई, ठीक तो है। उस 2:30 बजे उसने मेरी कॉल उठाई। मैं उससे, ओ भाई क्या हुआ, कहाँ है तू? मैं तो इस्लामाबाद हूँ, मैं तो डेवो पे आ गया था। मैं कहा हद हो गई है, जिस मसले की वजह से आपको भेजा है वो मसला तो वहीं का वहीं है। तो आप पेमेंट, कहता जी वो मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। तो पता ये चला कि वो जो कंटेनर था वो अभी लाहौर ही मौजूद था, और उस क्लाइंट के साथ हमने कमिट किया हुआ था कि 10 बजे रात इस्लामाबाद में आपको आपका सामान मिल जाएगा, और 2:30 बज चुके हैं, ठीक और है। गाड़ी अभी लाहौर इधर में। मोल माल लाहौर में अभी मौजूद है। सिनेरियो ये था कि जो वेंडर था उसकी गाड़ी का जो टायर है ना वो एक चेंज होने वाला था, और ख़ुद वो आउट ऑफ सिटी था। तो उसने हमारी पेमेंट से ही वो ड्राइवर को बोला हुआ था कि आपने इसका टायर रिप्लेस करवाना। अच्छा, तो हुआ ये कि उस बंदे को मैंने बताया कि भाई मेरा जो साथ वाला बंदा है वो शहनशाह है, उसने ये काम कर दिया, तो आप बताओ क्या सलूशन हो सकता है। तो उसने बोला कि भाई इस तरह है कि आप इस्लामाबाद में मेरा जनाब अड्डा है, आप जगह है, आप उधर पेमेंट कर दें तो हम मैनेज कर लेंगे। तो मैंने उस बंदे को बोला, उस दिन अल्लाह ताला की तरफ से डिलेज आ रहे थे कि उस दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था, सारे बैंक्स हर चीज़ बंद थी, उसके पास कैश था। अब उस टाइम हम खुद मज़दूर टाइप होते थे, पैसे ही नहीं होते थे इतने, कुछ ज़्यादा रकम नहीं थी, कोई 50-60 हज़ार होगा। अच्छा, उसने क्या किया जी, मैं इधर से, मुझे बड़ी दूर है, मैं नहीं जा सकता हूँ। मेरे यानी कि दोस्त ने मुझे मना कर दिया। मैं उसको सिचुएशन 1000 दफ़ा बता रहा हूँ कि भाई सिचुएशन ख़राब है, अल्लाह का वास्ता है आप समझ लो इस बात को। तो उसने क्या किया कि उसने मेरी कॉल उठाना बंद कर दी कि भाई मैं अभी नहीं जा सकता। यानी कि ये भी गया वो भी गया, अब 3-4 बज चुके हैं इस बात को। यहाँ तक कि वो जो वेंडर था वो इस चीज़ से खफा हो गया, उन्होंने कहा जी फारग हो तुसी ते हुन ਤੁਹਾਡੀ शिपमेंट भी गई, ਤੁਹਾਡਾ समान भी गया, हर चीज़। उसने मेरा नंबर बंद कर दिया, मेरी कॉल उठाना बंद कर दी। अब वो मेरे बेसिकली यूनिवर्सिटी के एक टीचर के बहनोई थे जो क्लाइंट थे, तो भाई मैं हर तरफ से फंसा हुआ। मेरी बहन की शादी है, माँ मेरी मुझे अल्लाह बख्शे कह रही है बेटा हो बाज़ार चले, मैं गया मैं ये 1 मिनट मुझे ये सॉर्ट आउट करने दें। तो मैंने क्या किया कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट होगी कि अब वो सामान पूरा ही चला गया, वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरी समझ से बाहर था कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मैंने क्या किया कि जो हमारे मेन साथी थे, जो हमारे सीनियर थे, हमारे पार्टनर थे, जो असल बड़े लोग थे, उन्हें मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई इसने ये हरकत की है, तो आप बताएं, आप थोड़ी सी मुझे सपोर्ट करें, आप पेमेंट मुझे अगर आपके पास है तो आप मुझे पेमेंट दे दें, तो मैं किसी तरह उन्हें पहुंचा देता हूं, तो मामला किसी तरह सॉर्ट आउट कर देते हैं। ही इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड गाय। ही रिफ्यूज्ड मी कि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अमाउंट। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है, ज़बरदस्त है। तो लाइक ये ऐसे कंपनियां चल रही हैं बेसिकली। तो मैंने क्या कि मैं फिर उसने जब मुझे ये रिफ्यूज़ कर दिया कि आपका जो है ना मैं सामान भी नहीं दूंगा, मुझे दोबारा कॉल ना करना, तो सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। अब मैं फिर अपने वो जो पार्टनर थे हमारे, जो वेल इस्टेब्लिश थे, मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ कि भाई ये सिचुएशन है, आप मेहरबानी कुछ करें, किस तरह इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, हमें हर हाल में पैसे चाहिए। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, आप पुलिस स्टेशन जाके ना दरख्वास्त दे दें उसके ख़िलाफ़। मैंने कहा भाई सिचुएशन को हैंडल करना है या सिचुएशन को ख़राब करना है, ठीक है। उन्होंने कहा जी अब अभी मेरे पास तो यही सलूशन है। खैर मुझे वो जो इस्लामाबाद बैठा था उससे भी मुझे आइडिया हुआ कि ये फ़ारिग है, और इधर से भी मुझे आइडिया हो गया कि यार ये चीज़ें नहीं चलने वाली। खैर उस टाइम अल्लाह ताला की तरफ से मुझे एक ख़्याल आया, अल्लाह ताला ने बेसिकली मदद की, मैं इस काबिल नहीं हूँ। जो हमारे पंजाब के हेड हैं हमारी ट्रक एसोसिएशन के, उनसे मेरी अच्छी इस्लाम दुआ है, दोस्ती बन गई थी इसी काम के हवाले से। ही इज़ वेरी काइंड टू मी। तो मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सर फ़लाँ अड्डा है, ये उससे कंटेनर लिया गया था, ये इशू बना है, तो मेरी आप प्लीज़ हेल्प करें। तो उन्होंने उसको, मेरा तो कॉल उठा नहीं रहे थे, तो ज़ाहिर बात उन्होंने की, फ़ौरन उठा ली उसने, तो बोला कि ये मसला है, इन्होंने ये किया। अब उनकी मुझे दोबारा कॉल हुई है कि मेरी उससे बात हो गई है, आप विदिन हाफ आवर आप वो जनाब उसको पेमेंट पहुंचाएं और आपका सामान यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा।
मेरे पास मेरी बहन की शादी के वो जो लहंगे के पैसे थे, मैं उस टाइम निश्तर कॉलोनी में रहता था और मैंने मोलन माल जाना था और दिन था 25 या 26 दिसंबर की बात है, फुल सर्दी। मैं बाइक पे, मैं निश्तर से कुछ 40 किलोमीटर का रास्ता है, मैं वहाँ पहुँचा। मैंने उनको पैसे दिए, मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया कि इस सामान को बस पहुँचा दे। मेरे बड़ों की भी तौबा ऐसे कामों से। मैं स्टार्टअप्स बिज़नेस से मैं पूरा हो गया हूँ। अच्छा, वहीं पे माफ़ी मांग ली मैं थी? माफ़ी अंदर ही अंदर मैं मांग ली। मैंने कहा भाई मेरे से ना ये नहीं होगा बस एंड, तो ये अल्लाह किस तरह ये पहुंचा दें। खैर मैंने वो पैसे पहुंचाए, मैंने सामान भिजवाया। अब वो जितना शॉर्ट टाइम था ना, उस बंदे ने इतना एग्रेसिवली कंटेनर चलाया कि सामान सारा टूट गया अंदर। उसके सोफ़ों के अंदर इतना इतना बड़ा सुराख, उसकी बेड की जो होती हैं वो सारी चीज़ें टूट गईं। उधर जनाब जब सामान पहुंचा इस्लामाबाद, उस बंदे ने ऐसे कंटेनर खोला है तो हर चीज़ अंदर टूटी हुई है। उसकी मुझे कॉल आई है कि शोएब तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। कहता ये करोड़ों का सामान था। कहता मुझे करोड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी बेगम के ना जहेज़ का सामान था। ठीक है, तो भाई मेरी तूने ज़िंदगी झंड कर दी है, ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। इतनी बात हुई है। खैर हमने उसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि हम इसको रिपेयर करवाते, भाई कहता इसका क्या रिपेयर होना है अब। तो खैर उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझे इस हवाले से थ्रेट किया कि मैं तुम्हें आई विल सी यू इन द कोर्ट, ठीक है। तो मुझे लाइक अभी कॉल आ गई है कि आपके ख़िलाफ़ इस तरह एप्लीकेशन आई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बहन की शादी है और इधर से जनाब मुझे जेल होगी। तो मैं पहुंचा हूँ, मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, मैंने उन्हें बोला है कि भाई, मैंने उन्हें भी असल बात बताई है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे जो अपने साथी हैं उन्होंने मेरे साथ ये किया है। तो लकीली उनको मेरी ये बात समझ आई है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपने मेरे साथ जो करना है मुझे अब जाने दें, मेरी बहन की शादी है तो मैं ख़ुद आपके पास आऊँगा। तो उन्होंने कहा ये दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। खैर वहाँ से मैं निकला, तो जिस टाइम मेरी बहन की बारात आ रही थी और हम हार पकड़ के खड़े थे, तो उस टाइम मेरे उस सर की कॉल आई जिनके वो बहनोई थे कि शोएब तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उधर ही सर्दी में मुझे पसीना आ गया कि सर को बात पता चल गई है, ठीक है। तो मैंने कहा सर इस टाइम ये सिचुएशन है, मैं लाहौर वापस आके आपसे मैं मिलता हूँ। तो खैर मैं वापस आया तो सर ने मुझे बुलाया, मिले, हम बैठे इधर। तो सर ने, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मेरी क्लास होने वाली है। तो खैर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बहनोई ने मुझे बताया कि तुम बंदे काम के हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। आप यकीन करें कि मैं उस टाइम, हम ग्लोरिया जीन्स में बैठे थे, मैं उधर बैठा रो पड़ा कि यार मैंने उस बंदे के साथ क्या किया है। और वो फिर मेरी हेल्प के लिए भेजा गया कि तुम्हें जो मसले आ रहे हैं हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो खैर उस टाइम मैंने उन्हें बोला भाई मैंने तौबा कर ली है, मैंने कोई काम नहीं करना अब, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप पूरी हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। तो उस टाइम मैंने तौबा की। तो फिर मैं बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ आया और मैंने जॉब स्टार्ट की है। तो ये मेरा एक जो स्टार्टअप का था, तो इससे मैं ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये है कि मैंने उस टाइम तौबा की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरी स्टार्टअप की जर्नी है। ठीक है। सो अब आते हैं बीडी की तरफ। काफ़ी हमने बहुत कुछ जो है ना स्टार्टअप्स के बारे में कर लिया। मुझे 10 साल हो गए बिज़नेस के अंदर, माशाल्लाह, ठीक है। और हमारा स्टार्ट तो ईलान सॉडेस्क के ज़माने का, काफ़ी पुराने हम। और इस सारे जर्नी के अंदर ना अच्छे बीडीज़ का पाकिस्तान में फुकदान है। अच्छे बीडीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई यूज़ टू से दिस कि पाकिस्तान में आपको अच्छे बीडीज़ नहीं मिलते, ठीक है। आपको ट्रेन करना पड़ता है लोगों को अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो, ठीक है। व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन दैट? एक्चुअली सिनेरियो ये है कि देयर इज़ नो एजुकेशन रिलेटेड टू बिज़नेस डेवलपमेंट। हुआ ये है कि अच्छे बीडीज़ का फुकदान सिर्फ इसलिए है कि
जो भी एक मैनेजमेंट की डिग्री से निकला है, तो मार्केट के जो सिनेरियोज चल रहे थे, तो आईटी एक वाहिद सेक्टर था जहाँ पे बिज़नेस डेवलपमेंट की बात हो रही थी। तो वो जितना नॉन टेक्निकल रिसोर्स था उन्होंने इस फील्ड में जंप किया, और आईटी सेक्टर को ये लगा कि लाइक हमें इन्हें थोड़ा बहुत ट्रेन करेंगे और हमें लाइक सिर्फ बिडिंग चाहिए, तो इन्हें सिर्फ हमने बताना है और इन्होंने हमारे लिए अच्छी बिडिंग कर देनी है। तो पहली तो यही चीज़ गलत होगी, ठीक है, कि नॉन टेक्निकल रिसोर्स इस फील्ड में काफ़ी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जैसे थे जो टेक्निकल थे, मेरा भी क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो टेक्निकल है, बट डेवलपमेंट में हमारी दाल नहीं गल रही थी, ठीक है। तो हम भागे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। जब वहाँ भी दाल ना गली तो हमारे पास ये एक चीज़ बची, तो हमने कहा चलो ये कर लेते हैं। लेकिन हमें एज मिल गया रिस्पेक्टिवली उन रिसोर्सेज के जो कि एक मैनेजमेंट की डिग्री से आए थे, क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, ठीक है। हमें पता था कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, होस्टिंग क्या होती है, स्टैक्स क्या होते हैं, क्लाउड क्या होता है, सर्वर क्या होता है। तो लाइक वो बेसिक जो एजुकेशन थी हम 4 साल पहले ही पढ़ के आए थे। तो वो रिसोर्सेज थे जो कि उनका टेक्निकल बैकग्राउंड था और उन्हें थोड़ा सा लाइक मार्केट ने सपोर्ट कर दिया, ट्रेनिंग दे दी, इस पर्सपेक्टिव थे, वो एक अच्छे रिसोर्स बने हैं मेरी नज़र में। मेरा स्टांस गलत हो सकता है। सो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ अ गुड बीडी? डेफिनेशन तो एक्चुअली सिनेरियो ये है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वो एक अच्छा बीडी है। दैट इज़ नॉट अ डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मतलब दैट इज़ समथिंग के कॉन्ट्रैक्ट तो समटाइम्स क्या मैनी टाइम्स हमें भी नहीं मिलते, हम खुद भी ऐसे कर ही रहे है। हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलते। ऐसे ही। कॉन्ट्रैक्ट तो मैं एक ही बिड पे ऐसा हो सकता है कि आपको जो है ना एक ही तरह की बिड पे एक दिन आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, दूसरे दिन ना मिले। सो दैट इज़ नॉट द असल में ना डेफिनेशन। थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से। अगर आप इसको R&D करें तो बिज़नेस डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट थिंग रिगार्डिंग सेल्स। हमने बेसिकली हमसे गलती ये हो रही है, इवन हमारी पूरी मार्केट इस हवाले से इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रही है कि हमने बिज़नेस डेवलपमेंट और सेल्स को मिक्स कर दिया। अगर आप कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जाओगे एज अ बिज़नेस डेवलपर, तो बिज़नेस डेवलपर का काम है बेसिकली रिसर्च करना, आई एग्री नई विद दैट। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व करना, और एक कंपनी को रास्ता दिखाना कि मार्केट में ये चीज़ चल रही है, या ये इवन ये स्टैक अच्छा चल रहा है, इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमने इस चीज़ की तरफ जाना है। या वो ये बताया कि ये फ़लाँ जो प्रोडक्ट है उस रीजन में, उस मार्केट में वो अच्छा चल रहा है, तो हम उसका कोई क्लोन इधर रेडी कर लें डिफरेंट मार्केट के लिए। तो बेसिकली बिज़नेस डेवलपर का ज़्यादा काम रिसर्च वाला था, ठीक है। लेकिन हमने बेसिकली बिज़नेस डेवलपमेंट को सेल से मिक्स कर दिया, ठीक है। तो उस वजह से शायद मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी कैटेगराइज़ करना है कि हमने बिज़नेस डेवलपर को हर लिहाज से मिक्स कर दिया है। बिज़नेस डेवलपर जो है वो फ़िज़िकल मीटिंग्स भी करना जानता हो, वो प्रेजेंटेशन भी देना जानता हो, वो प्रपोज़ल राइटिंग करना भी जानता हो, उसको फ्रीलांस के सारे प्लेटफॉर्म्स आते हों, उसको B2B का आता हो, उसको जनाब हर लिहाज से वो पिच करना जानता हो, उसको ईमेल मार्केटिंग आती हो, उसको XYZ हर चीज़ आती हो। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है। मार्केट में ऐसे रिसोर्स हैं जिन्होंने शायद 10 साल किया ही स्टाफ ऑगमेंटेशन पे काम है। मार्केट में ऐसे रिसोर्स हैं शायद जिन्होंने किया ही एज अ SaaS सॉल्यूशन की सब्सक्रिप्शन पे डेवलपमेंट पे, बिज़नेस डेवलपमेंट पे काम किया है। मार्केट में ऐसे रिसोर्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपवर्क चलाया अपनी पूरी ज़िंदगी। मार्केट में ऐसे रिसोर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फाइवर पे काम किया है। तो हमें शायद इस चीज़ को कैटेगराइज़ करना पड़ेगा कि फ्रीलांस बिज़नेस डेवलपर इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्टाफ ऑगमेंटेशन या B2B वाले डिफरेंट थिंग। तो शायद उससे भी हमें काफ़ी बेहतरी मिले। हमें कैटेगराइज़ करने की ज़रूरत है। ओके ओके, आई थिंक इसकी वजह जो आप कह रहे हैं ना कि सारा मिक्स हो गया, रायता बन गया। सो आई थिंक इसकी रीज़न ये है कि देखो बड़ी कंपनीज़ को फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की तो ज़रूरत है नहीं, वो अपना बिज़नेस किसी और मॉडल पे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो जाहिर सी बात है कि ये SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, जो कि इस तरीके से अपना बिज़नेस जनरेट कर रही हैं अपवर्क के थ्रू, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और ज़्यादातर यही लोग BDs को हायर करते हैं। ऐसे ही।
सो छोटी कंपनीज़ के अंदर चैलेंजेस ये होते हैं कि आप ज़्यादा रिसोर्सेज को इंगेज नहीं कर सकते। आप जो है ना, आपकी कोशिश ये होती है कि कम रिसोर्सेज के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा काम लें। इसलिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क अदर देन योर जेडी, ठीक है। सो दैट इज़ माई टेक कि इस वजह से ये सारा जो है ना मिक्स हुआ हुआ है। हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है इस पर्सपेक्टिव में कि फ्रीलांस बेसिकली ना, अगर आप इसको एनालाइज करें ना, तो मैंने अभी तक जितने क्लाइंट्स की स्पेंडिंग अच्छी देखी है ना, दे आर टेक कंपनीज़। ठीक है। ठीक है, वो बेसिकली क्या करती हैं कि उन्होंने लाइक कोई $100 पर आवर पे उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ करना है, ठीक है, और उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपवर्क पे आना है और हमारी मार्केट को उन्होंने टच करना है। उनको 10, 15, 20 जिस आर्ली रेट पे अच्छा रिसोर्स मिल गया और वो काम कर रहे होते हैं। तो लाइक यहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है बेसिकली कि हम अपना जो टैलेंट है या रिसोर्स है उसको अच्छे रेट पे सेल नहीं कर रहे। जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस मॉडल से निकल चुकी हैं। वो क्या करती हैं कि वो टोटली अपनी स्टाफिंग पे आ गए हुए हैं। हाँ, वो उन्हें नहीं गर्ज है कि मेरा जो रिसोर्स है इसके लिए काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं कि वो मार्केट से अच्छी प्रोफाइल्स उठाते हैं, जितनी उसकी डिमांड हो उसको उन्होंने हर लिहाज से फैसिलिटेट करना है। उसका सिर्फ उन्होंने फेस यूज़ करते हुए, उसका स्किल्स यूज़ कर लिए, उसको सिर्फ उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिमोट जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए उन्होंने यूज़ करना है और उसकी बेस पे उन्होंने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने हैं। तो इस इस प्रोसीजर में आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्ट क्लाइंट की अप्रोच मिलती है। सो नाउ यू आर सेइंग कि अब जो है ना फ्रीलांस से मामला हटके स्टाफ ऑगमेंटेशन पे यस चला गया। डेफिनेटली। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि यस आई बिलीव कि स्टाफ ऑगमेंटेशन में बहुत पोटेंशियल है और नेक्स्ट बिजनेस वही है, ठीक है, बिकॉज और ये क्लाइंट साइड से भी है बाय द वे। हाँ जी, क्लाइंट भी अब नहीं चाहता किसी एजेंसी को हायर। यस 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 यस। हमें जो है ना 150 तरह की डिफरेंट फिल्में करानी पड़ती हैं सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हम एजेंसी नहीं है। हम एजेंसी नहीं है। Right, एक टाइम था कि हमें एजेंसी को हम हाईलाइट करते थे, अब वो टाइम है कि हमें इंडिविजुअल अपने आप को शो करना पड़ता है। यस यस। ये और चीज़ हालांकि आई डोंट नो, असल में इसमें कसूर एजेंसीज का ही है। इंडिया और पाकिस्तान की एजेंसीज ने लोगों को इतना ख़राब किया है कि अब वो जो है ना क्लाइंट खुद कहते हैं कि भाई हमें फ्रीलांसर दे दो, हम खुद मैनेज कर लें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। उनकी स्ट्रेटजी काम करने की ये है, जो मैंने जज किया, वो क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट उसके रिलेटेड उन्होंने लाइक एक CTO हायर करना है, उसके बाद उस चीज़ का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और उसमें जब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के बाद में उस प्रोडक्ट का स्टैक डिफाइन हो गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है कि उस स्टैक का हाईली क्वालिफाइड उन्होंने अपने पास ऑन साइट रिसोर्स हायर करना है। अच्छा, उस एक ऑन साइट रिसोर्स के बाद उन्होंने धड़ाधड़ फ्रीलांसर्स हायर करने, ठीक है, और उसमें भी स्ट्रेटजी ये होती है जो मैंने जज की है कि वो क्या करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट होता है ना उसके छोटे छोटे फीचर्स की रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। उस पर लाइक उन्होंने हायरिंग्स करनी है, एक जॉब पे उनको 50+ रिस्पॉन्स आने हैं, इसी तरह एक दो और फीचर लगा के, तो वो क्या करते हैं उनके पास 150 से 200 फ्रीलांसर्स की एक स्लैब आ जाती है। तो उसमें उनका जो टारगेट होता है ना, उन्होंने लाइक को 10% रिसोर्स स्किल्ड निकालना है, ठीक है। वो करते ये हैं कि बेसिकली कि उन 150 से 200 लोगों के साथ काम करते हैं डिफरेंट फीचर्स के हवाले से। उसमें से उनको वो 10% उस लेवल के रिसोर्स मिल जाते हैं जो उनको एक्चुअली चाहिए होते हैं। ठीक तो है। उस प्रोसीजर में 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं, माइट भी शायद 1 ईयर भी लग जाए, बट उनको उस लेवल का रिसोर्स मिल जाएगा जिनको वो आंखें बंद करके काम देंगे, और उस लेवल का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि उनका जो लाइक वहाँ पे उन्होंने एक रिसोर्स हायर करना था, उसकी बेस पे यहाँ से वो 10 रिसोर्स से वो मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे और उनका जो काम होगा वो काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज हो रहा होगा। ये मेन चीज़ है, बड़े जो एंटरप्राइज लेवल के क्लाइंट है वो इस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रेटजी ये भी होती थी कि अपवर्क ने जिस वक्त ये बिडिंग वाला सारा सिस्टम निकाला था, सो उस पर भी हाई बिड करके भी प्रोजेक्ट्स विन किए गए हैं।
इज़ दैट वर्किंग नाउ और नॉट, और आपने उसको कितना यूज़ किया? यूज़ तो आजकल हर कोई कर रहा है, इस वजह से कि लाइक जो आज से साल 2 साल आप पहले चले जाएं तो लाइक किसी भी स्टैक में अगर 500 से 1000 के करीब अगर जॉब पोस्ट हो रही थी डेली बेस पे, तो वो 10 से 20% पे रह गई हैं। ठीक है, तो जॉब्स इतनी कम अपलोड हो रही हैं, फिर आ जाता है कंपटीशन आपके स्किल्स का। तो ठीक है। अनटिल अनलेस के आजकल सारे ही स्किल्ड हैं, मतलब जितना उन्होंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, सबके पास अच्छे प्रोफाइल हैं, सबके पास अच्छे स्किल्स हैं, तो फिर पीछे बात एक बचती है टाइमिंग पे आके कि आपकी बिड का टाइम क्या है रिस्पॉन्स रेट बढ़ाने के लिए, या आपकी मतलब आजकल सारे ही अच्छा लिखते हैं। ये क्वेश्चन टॉपिक अब ख़त्म हो गया कि प्रपोजल अच्छा लिखता कौन है, आजकल सारे ही अच्छे लिखते हैं। इतने ज़बरदस्त AI टूल्स आ गए हुए हैं कि लाइक अगर कोई मतलब मैं कहता हूँ मुझे मार्केट में 8 साल हो गए हैं, तो जिसको 8 महीने भी जिस बच्चे को मार्केट में आए होंगे तो वो शायद मेरे से अच्छा प्रपोजल अब लिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बात टॉपिक अब ख़त्म हो गया हुआ है कि कौन अच्छा लिख रहा है या किसके पास अच्छा पोर्टफोलियो है। सबके पास अच्छा पोर्टफोलियो, सब ने अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। तो फिर पीछे रेस आगे बचती है या आपकी टाइमिंग की, कि आपका टाइम कितना एफिशिएंट है क्लाइंट को रीच करने का, या अगर आप वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो लाइक सबसे पहले तो मैंने तो देखना होता है कि मैंने बिड ही उस क्लाइंट को करवाना होता है कि चाहे वो 50+ प्रपोजल चले गए बट उस बंदे ने अभी तक इंटरव्यू स्टार्ट नहीं किया। उस टाइम आपके पास ऑप्शन है कि आप मैक्सिमम इन्वेस्ट करके आप अपने प्रपोज़ल को टॉप पे रखवा दें कि वो जब क्लाइंट अवेलेबल हो और उसके पास सबसे जो पहली प्रायोरिटी पे ऑप्शन हो वो आपका प्रपोज़ल हो। ठीक है, अगर वो इंटरव्यू में चला गया है, 1-2 लोगों से उसने बात कर ली हुई है, तब आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी वो यूज़लेस है। ठीक है, मतलब अगर तो वो कन्वर्जन में आ गया हुआ है तब फ़ायदा नहीं है मेरी नज़र में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट अगर वो कन्वर्जन में नहीं आया तो यू हैव दैट ऑप्शन कि आप टॉप पे जाएं, इन्वेस्ट करें, आपको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। अब तक कितनी हाईएस्ट बिड आपने कितने कनेक्ट्स की है? मैंने 700 किए हुए। 700? कंपनी ने कुछ कहा नहीं हो? एक्चुअली मैंने मैंने उस चीज़ को लाइक जो हमारे कमीशन मॉडल्स होते हैं, हमने उस चीज़ को उसमें एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि हम जितना मैक्सिमम जाएंगे वो हमारे अपने ही चीज़ें, हमारे अपने कमीशन डिक्लाइन हो रहे होते हैं। तो जब आप ये स्ट्रेटजी नहीं रखते हो, आप फुल एंड फ्री ऑप्शन देते हो, तब एज अ बिज़नेस डेवलपर उसको नहीं होता कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको ये होता है कि मैंने ये देखें रिस्पांस जनरेट किया है। और ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, लाइक जब ये नया फीचर आया था उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। अभी के लिए लाइक एवरेज मैक्सिमम मैंने 100-110, लेकिन टाइमिंग पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे लिए टाइमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर दैन कि मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है, तो ये लाइक हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस पर्सपेक्टिव करनी है जब क्लाइंट इंटरव्यू कन्वर्जन में अभी तक नहीं आया है। अगर वो आ चुका है तो काइंडली आप ये अपने इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं करें, मेरा ये सजेशन है। ठीक है। सो BD पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। BD पाकिस्तान शायद मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी मेरी जर्नी रही है, अगर मेरे से कोई अच्छा काम हुआ है तो शायद ये BD पाकिस्तान है। इसका पहले मैंने एक नाम और रखा था दी ग्रोथ गैंग के नाम से। लाइक मैंने सोचा था कि ग्रोथ पे मैं काम करूँगा, बट मुझे एक अच्छी फाइंडिंग मिल गई BD पाकिस्तान के नाम से। मेरा बेसिकली विजन ये था BD पाकिस्तान को स्टार्ट करने का कि मुझे ख़ुद एज आ बिज़नेस डेवलपर, जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है डे बाय डे पे, हमें जो स्ट्रेटजीज़ जो हमारी काम कर रही थी तो वक्त के साथ साथ वो स्ट्रेटजीज़ काम करना बंद हो गई। तो हमें सीखना था, हमें मज़ीद चाहिए था एक्सपोजर। तो मैं मार्केट में डिफरेंट जो हमारे बिज़नेस डेवलपर्स हैं या सेल्स में काम कर रहे हैं, तो मेरी होता था कि मैंने उन्हें अप्रोच करता था, मैं उनसे पूछता था
कि यार काइंडली मुझे इस बारे में बताएं, इस बारे में बताएं, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड था, स्टार्टअप था, तो मुझे नेटवर्किंग, स्टार्टअप, ये मुझे बड़ा अच्छे से हैंडल करनी आती थी ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मेरे से पैसे डिमांड किए को बात करने के। आई कैन शो रेफरेंस एज वेल, ठीक है? ओके ठीक है। हमें तो क्लिक्स चाहिए। तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे उन्होंने शटअप कॉल दी। मुझे आइडिया हुआ कि मुझे मतलब सीखना है मज़ीद, तो शायद कल को मैं भी अगर इस लेवल पे आया तो मैं किसी की सपोर्ट कर सकूं। तो वो जो जुस्तजू थी, वो जो एक सीखने की चाहत थी, तो वो मुझे एक ऐसे पॉइंट पे ले आई कि मेरी बस हो गई। मुझे कोई बंदा भी सीधी बात नहीं बता रहा था। तो मैंने मार्केट में देखा कि HR मीटअप्स हो रहे हैं, किसी स्टैक के रिलेटेड मीटअप्स हो रहे हैं, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो लोग मीटअप कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोजर दे रहे हैं। तो मैं बड़ा ना एहसास कमतरी में मैं चला गया था कि हमारा डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है जो कि पूरी एक्सपोर्ट्स को कवर कर रहा है। लाइक अगर किसी भी कंपनी में बिज़नेस आ रहा है तो उसमें बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बड़ा रोल है। और अगर हम यूनिटी की तरफ चले जाएं, हम मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, वो यूनियन बना लें, ऐसे ही नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं, अच्छे पर्सपेक्टिव से वो यूनियन। बाय द वे यूनियन दुनिया भर में अच्छे पर्सपेक्टिव के लिए होती है, सिर्फ पाकिस्तान में बदनाम है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट की आज से कुछ 7-8 महीने पहले। मैंने डिफरेंट मार्केट के जो जाइंट्स थे, मैंने उन्हें एड्रेस किया। मैंने किसी का नाम नहीं यूज़ किया। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि यार आप लोगों के पास तो रिसोर्स अच्छे हैं, आप लोगों के पास जगह हैं, सारा कुछ है, तो आप इस के ऊपर मीटअप्स क्यों नहीं करते? अगर आप हमें थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो अगर कोई कंपनी है मिसाल के तौर पे, वो महीने का $10,000 कमा रही है और उसका जो बिज़नेस डेवलपर है वो किसी ऐसे बिज़नेस डेवलपर से मिलता है जिसकी कंपनी $20,000 कमा रही है मंथली, तो अगर वो उसको कोई टिप्स देगा या उसको कोई गाइड करेगा तो शायद वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं वो 10,000 से 20,000 पे चला जाए। और अल्टीमेटली ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो कोलैबोरेशंस बेसिकली। तो हम जो इस टाइम 2.6 बिलियन से हमने जो जाना था 3 बिलियन प्लस पे एक्सपोर्ट्स पे, तो हम डिक्लाइन कर गए हैं 2023 में 2.4 पे आ गए हैं। तो शायद मैं समझता हूँ कि अगर बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सपोर्ट की जाती, इन्हें एक्सपोजर दिया जाता, इन्हें नई टेक्नोलॉजीज़, नए टूल्स पे ग्रिप करवाई जाती, या बताया जाता, या इवन मौका दिया जाता कि जाओ आप सीख के आओ मार्केट से, ठीक है, तो शायद हम उसको 2.6 को हम अप लेके जाते, वो डाउन ना होता। ठीक है। तो मेरा आपने ना हमें नहीं किया अटैक, अगर आप हमें करते ना हम आपको स्पेस दे देते। मैं अभी भी बता दें, आप नेक्स्ट मीटअप अभी कर इस टॉपिक पे भी आता हूँ आपको, मैं बड़ी कड़वा सच बताऊंगा मार्केट का। ठीक है। मैंने जब वो पोस्ट की तो लाइक मुझे बड़े रिस्पॉन्स आने शुरू, मैं लगा के मैं सेपरेट अपना, मैं जब मेरा उसी दिन ना मेरा अल्लाह ताला की तरफ से मेरा डाटा का पैकेज ख़त्म हो गया, तो मैं लाइक अनरिस्पॉन्सिव रहा इंटरनेट पे। मैं जब अगले दिन ऑफिस गया ना तो मैंने देखा कि लिंक्डइन को तो पता नहीं क्या हुआ पड़ा था, इतने कमेंट्स, मैसेज और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने देखा मार्केट के अच्छे जो लोग हैं उनमें सबसे पहला तो मैं नाम लूँगा मुदस्सर भाई का, ऐप जनाए, उन्होंने कमेंट किया हुआ था। सेकंड वो जो आराम सॉफ्ट का CTO हैं, ठीक है, उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे जो ना इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया कि यार चलो शुक्र है इस बारे में भी किसी ने बात की। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो लोग बात करेंगे। तो मुझे लोगों के कमेंट्स से आइडिया हुआ कि लोग मुझे ही आगे लगाना चाह रहे हैं कि चले हम आपके साथ हैं, आप ऐसा कुछ करें। तो मैं तो अंदर से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये लोग करेंगे तो हम साथ चलेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के ना उसका लिंक उस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि मैंने कहा यार जो है तो वो आ जाए। तो मेरा था कोई 50 लोग मैं अगर इकट्ठे कर लेता हूँ तो हम अगर बैठेंगे कहीं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब इमेजिन नहीं करेंगे कि इस टाइम आज की डेट में 900 प्लस बिजनेस डेवलपर BD पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इतने लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि यार वाकई इस टॉपिक पे कोई बंदा बात नहीं कर रहा था।
तो मैंने बात की, फिर मुझे एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। मैंने लोगों को खुद आउटरीच करके, जो मार्केट में अच्छे नाम थे डिफरेंट कंपनीज़ के, उनको मैंने रीच आउट करके रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ, हमें कुछ बताएं सारा कुछ। लोगों ने ज्वाइन किया, अप्रिशिएट किया। फिर कंपनीज़ ने क्या किया कि उनको लगा शायद कि जो हमारी गिदड़ सिंगी है, ये हमारा बिज़नेस डेवलपर, वो किसी और को ना बता दे। सही है। तो कंपनीज़ ने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया अपने बिज़नेस डेवलपर्स को कि आपने किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना। ठीक फिर है। लोगों ने उस ग्रुप को छोड़ा। मैंने उन लोगों को दोबारा रब्ता किया, मैंने कहा खैरियत है? कहता जी कंपनी ने कहा है कि आपने नहीं, हमारी को बात ना आप बता दो। तो फिर मैंने इस टॉपिक पे बात करनी शुरू की कि भाई कम्युनिटी का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी हर बात आके, तो आप यार यूनियन ठीक है यार, यूनियन नहीं मजे का लफ्ज़ है। तो उस लिहाज से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये बीडी पाकिस्तान काफ़ी कामयाब रही इस हवाले से। हमने बड़ा कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। बड़े बड़े माशाल्लाह अच्छे मार्केट के नाम है जो वहाँ पे बात करते हैं, और इवन इतने बड़े बड़े नाम भी इस ग्रुप में मौजूद हैं जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो उस लिहाज से उधर आगे बात करेंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है। हम उधर हर स्ट्रेटजी, हर जो बेस्ट किसी भी लिहाज से बिज़नेस डेवलपमेंट हो सकती है, हम हर उस टॉपिक पे बात करते हैं। कोई इवन जूनियर है, हर लिहाज से हम उसको सपोर्ट करते हैं, और जिस बंदे की जो स्ट्रेटजी चल रही होती है वो उस चीज़ का शारदन हमें उस चीज़ का आइडिया देता है, हम भी उस पर काम करते हैं, हमें उस चीज़ से हेल्प आउट होती है। फिर मेरा जो टारगेट था मंथली मीटअप्स का था, ठीक है, कि मैं करूँगा, हम बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि डिफरेंट जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं वहाँ पे लोग और जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं वो उस चीज़ के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना कर रही हैं कि उनकी ब्रांडिंग हो जाती है, ठीक है, और वो उनका सेशन हो जाता है आधे घंटे का बमुश्किल। तो मैंने डिफरेंट कोवर्किंग स्पेस और डिफरेंट कंपनीज़ को ईमेल करनी शुरू की, क्योंकि मुझे इधर से काफ़ी डिमांड थी कि हम मिलना चाहते हैं, 1-on-1 एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं। तो मैंने ट्राई की, बट अनटिल अनलेस कि मुझे अभी तक किसी भी कंपनी ने किसी भी कोवर्किंग स्पेस ने इस लिहाज से रिस्पॉन्स या सपोर्ट नहीं किया है कि मैं इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकूं। मैं दे रहा हूँ आपको, ऑफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम वेरी अप्रिशिएट दैट, ठीक है। तो लाइक अगर मैं 50 लोगों को भी इकट्ठा करने में कामयाब हो गया और मैं कर सकता हूँ, अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम बात करेंगे, हम अनटैब उन स्ट्रेटजीज़ को, उन प्लेटफॉर्म्स को हम रिवील करेंगे जो शायद हमारे लिए चल रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये एक कोलैबोरेशन होगी, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा, ठीक है। हमारी, क्योंकि हर कंपनी को अगर किसी चीज़ से चैलेंज है तो वो बिज़नेस डेवलपमेंट है। तो शायद अगर मुझे मार्केट से इस लिहाज से सपोर्ट मिल जाए तो बीडी पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कंपनी का, लाइक अगर आप 900 को डिवाइड करें तो एवरेज अगर 2 से 3 लोग भी एक कंपनी में हों बिज़नेस डेवलपर, तो आप इमेजिन करें कोई 300 सॉफ्टवेयर हाउस मेरे पैनल पे है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हमें अगर मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, बिकॉज वी आर नॉट विलिंग कि हम उनको अकोमोडेट कर सकें, उनको किसी एक जगह पे इकट्ठा करवा सकें, या उनको इवन हम फ्रेशमेंट ही दे सकें, तो मेरे पास उस लेवल की कैपेसिटी नहीं है। बट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक विजन है, मेरे पास एक रीज़न ऐसी है कि शायद मुझे अगर मार्केट सपोर्ट करे तो हम इस प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है, चलें अब इसको वाइंड अप करते हैं। जी, ठीक है। इन दी एंड कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स रिगार्डिंग बीडी, रिगार्डिंग योर जर्नी, और सो दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट, स्पेशली द बीडीज़। बिज़नेस डेवलपमेंट बेसिकली हमें जितनी मुश्किल लगती है, मैं समझता हूँ कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। ये बेसिक एक सिंपल मैथ है। अगर मुझे किसी एक रिसोर्स से अगर $500 बच रहे हैं, तो
वही रिसोर्स अगर मैं 50 कर दूंगा तो 500 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। ठीक है। तो आप रेवेन्यू कहाँ पे जाता है आपका, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। बीडी पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपने जो बिज़नेस डेवलपर्स हैं उनको इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच शुएब भाई फॉर ज्वाइनिंग, और काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कशन की डीपली, और आपके पास ऑफ़र है अब बीडी पाकिस्तान के मीटअप्स कराने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आई वुड So लाइक nice टू of थैंक एवरीबडी टू हु इज़ वाचिंग द वीडियो, और कीप वाचिंग सो दैट हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक स्टार्स का इंट्रोडक्शन करा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।